स्वागत है आपका। क्या स्वाद है चुनाव का। अलबेला पान कार्नर के पास हैं और ये नेता चौराहा भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे नेता इकट्ठे होते रहते हैं लगातार, और जिस प्रकार से इनका पान का स्वाद है तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार चुनाव का क्या स्वाद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये लाल टोपी लगाए खड़े हैं, तो मुझे याद आया कि मोदी जी ने कभी कहा था कि लाल टोपी खतरे का निशान है। पर जब मैं इनके नज़दीक आया तो इन्होंने मुझे प्यार दिखाया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आखिरकार ये कैसा प्यार है, चुनावी प्यार है या वास्तव में लाल टोपी एक खतरे का निशान है। जैसा उन्होंने कहा था कि ये गुंडाराज है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी परिभाषाएँ दी थी। तो आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार लाल टोपी का मतलब क्या है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। देखिए, लाल टोपी और लाल रंग, शुरुआत लाल रंग से करते हैं, क्योंकि जब दिन की शुरुआत होती है सूरज का रंग लाल होता है, और उस लाल रंग से हमको अपार खुशी मिलती है कि हम आज नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। लाल रंग इमोशन का प्रतीक होता है। लाल रंग हमारी गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक होता है। हमारे यहाँ भारत देश में एक बात होती है कि शर्म से चेहरा लाल हो गया, खुशी से चेहरा लाल हो गया। तो लाल रंग प्यार और इमोशन का रंग है। यही समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और रीतियाँ रही हैं कि लोगों में प्यार, और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाल रंग से रंग के इस समाज को एक बेहतरीन गुलदस्ते के रूप में सजाएं। अच्छा, तो ये क्रांति का रंग भी तो है। बिल्कुल, ये क्रांति का रंग है, जिसको हमने अपने तिरंगे में भी समेट के रखा। जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले एक बयान सुना कि आपके जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो 1 साल में राम मंदिर बना देते। पहले तो वो तिथि पूछते थे कि तिथि नहीं बताएंगे। अमित शाह जी भी बार बार कहते हैं कि ऐसा बोलते थे। अब 1 साल में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मोदी जी नहीं कर सकते, योगी जी नहीं कर सकते, वो अखिलेश यादव जी करके दिखा देते। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास वो टेक्नोलॉजी है, या एक पढ़े लिखे का, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि नई चीज़ें वो अग्रसारित करते हैं और अभिसारित करते हैं, खुद में लेते हैं। जैसे हमने एक 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 22 महीने में बना दिया। आप चित्रकूट जनपद में खड़े हैं, ये धार्मिक नगरी है। भाजपा राम के नाम से लूट मचा के रखी है। यहाँ भी एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत की है, जो 24 महीने के ऊपर हो गया, और उसकी अभी एक लेन भी तैयार नहीं हुई। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हम 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का, जिसमें हमने मिग फाइटर लड़ाकू विमान उतारे, उसको 22 महीने में बना दिया, तो निश्चित तौर से हम 1 साल में वो राम मंदिर भी, भव्य राम मंदिर का निर्माण कर सकते थे। तो इनसे जानते हैं, उन्होंने भी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना करके दे दिया है। बिल्कुल, पूर्वांचल एक्सप्रेस उन्होंने बनवाया है, लेकिन आप आज की डेट में पूर्वांचल एक्सप्रेस चले जाइए, साइड में किसी भी प्रकार की साइड वॉल नहीं बनाई है। इतना जानवरों से खतरा है, वहाँ पर आदमी 150-160 की स्पीड में चलता है, वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। लेकिन साइड वॉल न होने की वजह से आए दिन कोई ना कोई जानवर आता है, जिससे आए दिन मृत्यु हो रही है। अभी मैं लखनऊ में था, मेरे ही साथ एक पढ़ने वाले जो वन विभाग में इस समय दरोगा हैं, वो भी जा रहे थे हाल ही में, वहाँ से एक जानवर गुजरा और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब साइड वॉल कंप्लीट ना करके केवल अपनी दिखाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन ये चालू कर दिया। तो आपका मतलब, कहने का मतलब है कि वो जान की परवाह नहीं करते। बिल्कुल, जान की परवाह नहीं। अगर जान की परवाह होती तो साइड वॉल बने होते। अच्छा, ऐसी बात है। तो लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा बनाया है, आपके अखिलेश यादव जी से अच्छा बनाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी अच्छा बनाया है। कहाँ बनाया है? अभी तो 2 साल से बन रहा है, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप युवा हैं, तो युवाओं को किस नज़रिए से देखते हैं कि आखिरकार 2022 के चुनाव में युवा क्या करने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को पूरी तरह से नकारती है। आज की डेट में ऐसा कोई छात्र नहीं है, ऐसा कोई छात्र संगठन नहीं है जिनके लोग रोजगार के नाम पर लाठी न खाए हों। लखनऊ के अंदर हजरतगंज चौराहे के अंदर लाठी बरसाई गई है, महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई है। तो युवाओं से कैसा प्यार है योगी जी को? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम 65% जो युवा आबादी है उसको साथ लेकर के चलते हैं, और युवाओं ने जम के वोट किया था 2017 में भी। युवाओं ने जमकर वोट किया था। युवाओं को आशा थी कि योगी जी उनको अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे, लेकिन योगी जी किसी एक छात्र की, पूरे प्रदेश के अंदर किसी एक छात्र की अपेक्षा में खरे नहीं उतरे। छात्र हटा दीजिए, महिलाओं तक को इन्होंने लाठियाँ बरसवाई हैं। अच्छा, आप बताइए, आप वापस सत्ता में किस आधार पर आ सकते हैं? देखिए, हम सत्ता में भाजपा सरकार की कुशासन, जो भी इन्होंने 5 साल का, इनका लगभग 5 साल का पूर्ण हो गया, इनके जो भी कुशासन, जो भी वादे किए, आप चाहे कानून व्यवस्था में देख लीजिए, चाहे रोजगार में देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी में देख लीजिए, हर जगह फेल है इनका। हाँ, एक जगह विकास इन्होंने बहुत किया। इन्होंने सिर्फ एक जगह विकास किया, टीवी खोलो
तो मोदी जी दिखेंगे, योगी जी दिखेंगे। अखबार के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक सिर्फ इनका विज्ञापन है और ज़मीन में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव भी तो टीवी पर दिखते हैं, वो बार बार कह देते हैं ये योजना हमारी थी। बिल्कुल, हमने योजनाओं को धरातल पे उतारा, इसीलिए हम कहते हैं हमारा काम पहले भी बोलता था, आज भी काम बोल रहा है और युवा उस चीज़ को समझ रहा। तो चित्रकूट में भी आप लोगों ने ऐसे किया था, बस स्टैंड में जाके फीता काट के आ गए थे। बिल्कुल, चित्रकूट में चूंकि हमने विकास किया था, बस स्टैंड का निर्माण किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का निर्माण किया था, चित्रकूट में परिक्रमा पथ का निर्माण किया था, रामायण मेला सर्किट हाउस का निर्माण हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। आज तक उसको इन्होंने चालू नहीं कर पाए। ये सिर्फ इनके पास एक काम है, इनके पास बहुत बढ़िया काम है। ये 50 रुपये का पेंट लेते हैं और खुद जाके पेंट कर देते हैं भगवा। जी, आप क्या बोलने वाले हैं? मैं व्यापार सभा जिला अध्यक्ष पप्पू जायसवाल। जी जी। आज व्यापारी परेशान है तो बीजेपी सरकार में परेशान है। कारण ये है कि यहाँ का व्यापारी ना यहाँ का जनता सबको लाइन से लगा दी है, ऑनलाइन में लाइन से लगा है। ऑनलाइन व्यापार कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है, सिर्फ लाइन में लगा है। पब्लिक है वो भी लाइन में लगा है। किसी समय बदला है तो ऑनलाइन व्यापार तो आएगा। नहीं, ऑनलाइन व्यापार तो आएगा। ऑनलाइन से व्यापारी कितना परेशान है। आप कह रहे हैं मैं कि विदेशी को हटाओ, अब विदेशी को आप ला रहे हैं यहाँ, अब अपने देश का सारा आइटम बेच रहे हैं। मतलब आप एफडीआई के बारे में कह रहे हैं? एफडीआई के बारे में? मैं एफडीआई नहीं, मैं इमेजॉन जैसी कंपनियों के बारे में कह रहा हूँ जो पनाह दे रही बीजेपी सरकार और ढकोसला कर रही है व्यापारियों को ले जाके कि व्यापारी सभा है, व्यापारी सम्मेलन है। ये सब ढकोसला कर रही बीजेपी, इसलिए कि व्यापारियों को बलगाने का काम कर रही है। व्यापारी यहाँ बेरोजगार है, किसके वजह से? ऑनलाइन है, ये है, वो सब लाइन में लगा है, व्यापार नहीं हो रहा। पर वो तो कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दी है व्यापारियों को, पहली बार सुरक्षा दी है। आपके 5 साल में व्यापारियों के ऊपर बड़ा गुंडा राज व्याप्त था। कोई सुरक्षा एक बता के देखें। इन्होंने अपने वोट के लिए सुरक्षा दी है, व्यापारियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं दिया। व्यापारी पहले देखिए कितना परेशान था और अब कितना परेशान है। जब से इनकी सरकार आई व्यापारी धराशाही हो गया, व्यापारी आत्महत्या करने लगा। और व्यापारी देखिए, कोई भी व्यापारी किसी भी व्यापार को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी दुकान में देख लीजिए, कोई भीड़ आपको नहीं दिखेगी, कोई बिक्री नहीं। व्यापारी से पूछिए, व्यापारी यह कहता भैया कुछ नहीं है। तो आप देखिए ना किसके। तो मोदी जी क्या झूठ बोल रहे हैं कि वो जो रैली में बोलते हैं कि कट्टा वाले आते थे, गुंडा टैक्स लेते थे? मोदी जी कह रहे हैं सिर्फ पकौड़ा बनाओ। अब पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा कौन कौन खाएगा भाई? तेल 200 रुपये लीटर होगा। तो ये पकौड़ा बनाने का काम करवा रहे हैं। पकौड़ा कौन कौन बेचेगा? इन्होंने कितना पकौड़ा बेचा? अब इनकी पार्टी सिर्फ पकौड़ा बनवा रही है और सब लोग पकौड़ा बन रहे हैं, पकौड़े की आड़ में चल रहे हैं। बाकी बिक्री नहीं है कोई, पब्लिक भी परेशान है। आप देख लीजिए हर आदमी, और अपनी जनशाखा की भीड़ ना होने के कारण स्कूली बच्चों को लगा देते हैं, क्योंकि इनके पास भीड़ क्या। स्कूली बच्चों को कौन लगाता है? चित्रकूट जिले में लगाते हैं। चित्रकूट जिले में आप देख लीजिए, जो भी बच्चे स्कूली ड्रेस रहते हैं, इनकी कोई भी जनसभा में देख लीजिए। हाँ। उनके बच्चों को खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कोई भी जनसभा देख लीजिए, खाली बच्चे दिखेंगे स्कूली। तो वो कौन प्रिंसिपल ऐसा होगा जो स्कूली बच्चों को भेज देता है इस तरह? ये तो मोदी सत्ता सरकार में होती है। आप खुद ही देख रहे हैं किस स्कूल के बच्चे होंगे, उसमें ब्रांड लगा होगा। CIC कॉलेज है, जैसा कोई जितने कॉलेज है इन्होंने बच्चों का ही चित्रकूट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चों का प्रयोग राजनीति में करते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? इनकी पार्टी जीतती है सभी बच्चों का ही प्रयोग करती है, चूँकि पास जनता नहीं इनके पास। मैं कोई एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कई जगह आप देख लीजिए कि कॉलेज जब भी कोई जनसभा होती है तो बच्चे ही आगे होते हैं। इसके अलावा इनके पास जनता है ही नहीं है। जनता क्यों नहीं? जनता के बीच में इन्होंने काम ही नहीं किया, सिर्फ फीता काटने का काम किया है। अच्छा, जो हमारा कार्यक्रम है क्या स्वाद है चुनाव का, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव नज़दीक आते ही स्वाद आने लगा है? बिल्कुल, चुनाव आते ही लोगों में लहर दिखने लगी है कि हमारी साइकिल दौड़ने लगी है, हमारी साइकिल दौड़ेगी, अखिलेश जी की सरकार बनेगी। चूँकि उन्होंने काम किया है, काम करेंगे। देखिए 300 यूनिट बिजली फ्री का कह दिया है। हाँ, इन्होंने क्या किया है? तो वो तो कह रहे हैं कि आप बिजली दे नहीं पाए और मुफ्त कहाँ से दे देंगे? बिजली तो हमने बहुत दिया। देखिए आप चित्रकूट की किसी से पूछ लीजिए, जब भी सपा सरकार थी मैं बराबर लाइट दिया है। जब भी सपा सरकार थी बराबर लाइट दिया, कोई कटौती नहीं किया। ये अच्छा, यहाँ युवा साथी, इनसे पूछ लेते क्या पूछा जाए जनता से। मैं अनुज निगम, सभासद समाजवादी पार्टी जिला सचिव। बात रह गई लाइट की, तो जनता से पूछा जाए सपा शासनकाल में आपको ज़्यादा लाइट मिलेगी भाजपा शासनकाल में? बिल्कुल, जनता से पूछा जाए। हाँ, तो वो तो जनता तो बताएगी, बता रही है, बताएगी। जो अपने चित्रकूट जिले में 24 घंटा लाइट देने का काम किया, तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को बरगलाने के सिवा कोई काम नहीं किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाने के सिवाय कोई काम नहीं किया? अच्छा, आप क्या कहते हैं कि युवाओं को आखिरकार कैसा भविष्य रहेगा 2022 के इस चुनाव के बाद? क्या रोजगार मिल पाएगा? पहली बात, उत्तर प्रदेश के युवा
जाग चुके हैं और युवाओं ने ठान लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा साथी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिन्होंने समाजवादी रीति और नीति के बारे में हमसे चर्चा की और उन्होंने बताया कि समाजवादी शासनकाल में क्या सुविधाएं थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या असुविधाएं हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि वो अनुपयोगी हैं, तो यही साबित करने पर लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक अनुपयोगी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं, जिससे वो कहना चाहते हैं कि हमने पहले बिजली भी दी थी और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा जो अखिलेश यादव की सरकार ने आज ही किया है, कल के डेट में ट्वीट करके, तो इसका मतलब है कि ये चर्चा का विषय बन चुका है। देखते हैं क्या कुछ होगा 2022 के इस विधानसभा चुनाव में, और चुनाव का स्वाद जनता को आने लगा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने लगा है।